सोनाली फोगाट के शव को यहां पर लाया गया है हिसार में सिविल हॉस्पिटल हिसार पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया है और रात 2 बजे लाया गया है और दिल्ली उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था करीब 9:30 के आसपास, जिसके बाद हिसार लाया गया। हिसार की रहने वाली थी सोनाली फोगाट और यहीं पर उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक यात्रा यहां पर शुरू की थी। और गोवा में जिस तरीके से सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, यहां पर हिसार में भी सबकी नजरें रहेंगी कि आखिरकार परिवार क्या कहता है और किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में सबके कदम आगे बढ़ रहे हैं। गोवा में जब उनकी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम में भी यह बात सामने आई कि स्वाभाविक मौत पर सवाल उठाए जा रहे थे, उनके शरीर पर निशान पाने की भी बात सामने आ रही थी। इसके अलावा जो लोग उनके साथ रह रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई है। अब हिसार में जहां पर उनका पूरा परिवार रहता था, उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, उनके भी काफी सहयोगी थे यहां पर। और अब हिसार में भी पुलिस लोगों से पूछताछ करेगी कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे। पिछले 10 से 15 दिनों में सोनाली फोगाट किन किन से मिला करती थी, गोवा जाने से पहले वह किससे मिली थी और यहाँ उनकी व्यावसायिक, राजनीतिक और जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं क्या है। फिलहाल आज के दिन इसी पोस्टमार्टम हाउस से जहां पर उनका शव रखा गया है, वहां से उनके शव को ले जाया जाएगा और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि अब परिवार यहाँ पर क्या क्या और बातें कहता है। पहले ही परिवार ने सवाल उठा लिए हैं कि क्या किस वजह से मौत हुई है और जांच इस बारे में और पुख्ता की जानी चाहिए। और अब परिवार आगे क्या कहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। हमारे साथ सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू जी, उनकी मौत के बाद ये आए हुए हैं। आप गोवा में भी थे, आपको शक है कि अपनी बहन की शक है आपकी बहन की मौत किन परिस्थितियों में हुई है? शक क्या, हमने तो रिटर्न में दे रखा है, बाय नेम दे रखे हैं। शक नहीं है, श्योर हैं हम। क्या श्योर हैं? कि उनका मर्डर हुआ है। किस आधार पर आप रिंकू जी ये कह रहे हैं? हमारी लास्ट नाइट बात हुई है, मेरी माता जी से बात हुई है, सोनाली जी की, दो बहनें उनके साथ बातचीत हुई है, जीजा जी के साथ में बातचीत हुई है, उसी आधार पर हम श्योर हैं जी। वहाँ पर मकसद क्या है इस हत्या का? आप अगर हत्या कर रहे हैं तो मकसद क्या है इस हत्या का? मकसद तो एक तो उनका फरवरी 2021 में एक चोरी हुई थी संतनगर हिसार में उनके सोनाली जी के घर, तो उनमें सुधीर सांगवान का हाथ था और उनके सोनाली जी ने हमें बताया कि सुधीर सांगवान और उसके दोस्त का हाथ है इसमें, और इसकी कार्रवाई में हिसार आऊँगी और हिसार आते ही करवाऊँगी। और दूसरा प्रॉपर्टी का भी है और इसके और भी निकल सकते हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होगा। ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो आप राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे हैं क्या है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये तो जो अब अरेस्ट हो रहे हैं दोनों, उनके ऊपर पुलिस अपने हिसाब से पूछेगी, वहाँ निकलेगा सब कुछ। और वहाँ जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी उसके बाद वहाँ पर पुलिस द्वारा समय पर सारी चीज़ें क्या की गई थी, क्योंकि आप 4 दिन वहाँ पर रह के आए हैं रिंकू जी। जी, क्या आपको पुलिस की वहाँ की कार्रवाई पर भरोसा है, यकीन है? पहले तो कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी नहीं किया, ना ही जिस तरह वहाँ कोई अन्य किसी लोगों की हमें सहायता मिली। हम सिर्फ फैमिली के 4 मेंबर थे और हम ही घूम रहे थे वहाँ, कभी हम पुलिस स्टेशन, कभी हम गोवा मेडिकल कॉलेज, JMC जहाँ उनकी डेड बॉडी रखी गई थी, और लगातार बस पागलों की तरह घूम रहे थे। लेकिन वहाँ मीडिया ने हमारा साथ दिया और मीडिया के कारण ही पॉसिबल हो पाया। तो अब आपकी ये जो मांग है, डाउट है आपने रेज किया है, इसको लेकर अब आप अगला कदम क्या उठाएंगे? अभी अंतिम संस्कार होगा जी 1 घंटे बाद में, और उसके बाद में फैमिली मेंबर इकट्ठा होकर आगे का डिसीजन लेंगे। तो यह थे जो डाउट के पॉइंट थे, यानी कि शक के बिंदु सोनाली के परिजन यह बता रहे थे और न्यूज़ 18 इंडिया के सामने यह सारी परिस्थितियां बता रहे थे कि क्यों उनको अपनी बहन की हत्या का शक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और गोवा में भी पुलिस ने अलग अलग एंगल से अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। यहाँ उनके परिजन हैं, शव का जाहिर सी बात है अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा, सब कुछ है। अभी
आप हमें 4 बिंदु गिनाइए, किन बिंदुओं पर आपको अभी शक है, क्या कहना चाहते हैं आप? शक नहीं, हमें तो यकीन है और उसकी हम दरखास्त देके आ चुके हैं। उसके बिहाफ पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है कहाँ दरखास्त दी है आपने? गोवा पुलिस को। आप खुद गोवा गए थे? मैं गोवा ही था 4 दिन से, पीछे मंगलवार से और कल रात तक। 4 दिन आपने गोवा में देखा और आप सोनाली फोगाट आपकी रिश्तेदार थी। आप किन किन बिंदुओं पर ये संदिग्ध परिस्थिति मानते हैं? संदिग्ध तो पहला तो यही कि उन्होंने हार्ट फेल बोल दिया था। हम गए तो उनका फेस पे ब्लू निशान और पूरा ये था कि कोई जहरीला पदार्थ या कुछ दिया हुआ है। फिर दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग चेंज थी। किसकी चेंज थी? जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने सुधीर और सुखबीर। तीसरा बिंदु उनको हॉस्पिटल ले जाने में इतनी लेट देरी क्यों की। चौथा बिंदु वहाँ की सरकार ने हमारे को बिल्कुल भी कोऑपरेट और कुछ भी जाते ही मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अब वहाँ पर आपने एफआईआर में पुलिस को अपनी बातें सारी जो भी बताई हैं, इसके बाद अब आप गोवा पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं और आपका यहाँ पर हरियाणा में अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम कुछ नहीं है। जो वो 2 अरेस्ट करवाए हैं, हमें बिल्कुल सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो 2 अरेस्ट हुए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं किन आरोप में और किस उससे अरेस्ट हुए हैं? वो 302 के तहत एफआईआर हुई है, उसी के उसमें अरेस्ट हुए हैं मर्डर के। क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस दोनों में समन्वय होगा और कायदे से तफ्तीश हो पाएगी? वो तो आगे देखते हैं जी क्या होता है। नहीं, आप गोवा 4 दिन रह कर आए हैं ना, तो क्या मतलब आपको वहाँ की पुलिस ने तो हमें अब कोऑपरेट किया है, बाकी आगे देखते हैं कितना क्या करती है। आप मर्डर की बात कर रहे हैं, क्यों किया गया होगा? क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा? प्रॉपर्टी का रीजन है, जो कि 1-2 फ्लैट वो अपने नाम करवा चुका है। बाकी अभी दाग दे के और बाकी यहाँ देखते हैं क्या क्या नाम करवाया है, क्या क्या बचा है। तो प्रॉपर्टी की वजह से क्या हथियाना चाह रहा था या क्या विवाद था? हथियाना ही चाह रहा था और तो क्या, वो तो एक पीए था, एक उनका सोनाली जी का, उसके नाम थोड़ी ना थी प्रॉपर्टी। अब आप अदालती कार्रवाई भी यहाँ पर आगे करने का विचार बना रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ भी उसके 1-2 पुराने सोनाली जी के केस थे चोरी के, और तो वो भी सारा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? मोनिंदर फोगाट। हाँ मोनिंदर जी, आप रिश्ते में क्या लगते थे सोनाली फोगाट? मैं उनका भतीजा हूँ। सगे भतीजे हैं? तो ये उनके सगे भतीजे हैं। 4 दिन गोवा में थे और ये दावा कर रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है और उनको यकीन है कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है और मकसद था उनके फ्लैट पर कब्जा जमाना। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, हिसार न्यूज़ 18 इंडिया।